हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो, चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कृपया उसे कमेंट बॉक्स में डालें। नाउ आई स्टार्ट आवर क्लासेस। कल तक हमने केमिस्ट्री का एक चैप्टर लिया था, उसका नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो हमने अपलोड किया था। आज मैं साइंस का दूसरा पार्ट फिज़िक्स का एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी ले रहा हूँ। नाउ आई स्टार्ट आवर क्लासेस। इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले हमें ये जानना है इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इसका क्या यूज़ है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम्स. It has greatly influenced our ways of life. Electricity can do work at home and in industry. Electricity is used to light lamps, to produce heat, operate electric motors, telephone, radios, to communicate sound, television screen, to receive pictures, etc. इन सब प्रोसेस के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है. So electric energy is transported very rapidly to these appliances via conducting wires in electrical circuit. इलेक्ट्रिकल सर्किट के जरिए इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसपोर्टेड किया जाता है वाया कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग मटेरियल्स के जरिए. कंडक्टिंग मटेरियल्स क्या है आप लोग जानते होंगे, वो मटेरियल्स जिसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है. नाउ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या है? When two terminals of a cell are connected by a metallic wire and a bulb, electron in addition to their random motion acquire a motion along a specific path, that is from negative terminal of the cell into the wire, bulb and finally enter into positive terminal of the cell. So this flow of electrons in a definite direction in the conductor constitute electric current. क्या है? दो टर्मिनल्स, सेल के दो टर्मिनल्स को किसी मेटालिक वायर से हम कनेक्ट करते हैं जिसमें कि एक बल्ब है जो रैंडम मोशन को एक्वायर करता है अपने स्पेसिफिक पथ, डेफिनिट पथ से, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. सो दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए डेफिनिट डायरेक्शन, ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक निश्चित पथ पे जो होता है इन द कंडक्टर कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. सो द कन्वेंशनल direction of electric current is from the positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery. So as electrons are negatively charged, their flow is from negative terminal of the battery or source of electric current to the positive terminal, which is in a direction opposite to the direction of conventional current. तो यहाँ पे क्या है, एज इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होगा, देयर फ्लो इज फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो उसका फ्लो निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ होगा.
कैसे? विच इज इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम इस तरह के डायग्राम से समझ सकते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन एक डेफिनिट डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है। ये किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट एक डेफिनिट डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है। सो दिस फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इनेबल बल्ब टू ग्लो, जिसके जरिए ये जो डेफिनिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिससे हमारा बल्ब जलता है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया पर सेकेंड। सो हम इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ कैसे एक्सप्रेस करते हैं? एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जितना अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है पर्टिकुलर एरिया पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने एरिया में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है। सो इन सिंपल टर्म्स इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट। तो हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलते हैं? इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट। इफ, अब जैसे हम इसको इस तरह से समझें, इफ Q इज द चार्ज flowing through any cross section of the conductor in time t, then current I is given by I equal to क्या हुआ? Q by T। Q चार्ज और T टाइम। तो the SI unit of current is एम्पियर which is denoted by letter A। करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर, जिसको हम किसे, उसका सिंबल हम क्या लिखते हैं? ए, कैपिटल ए। अब यहाँ पे हम एक चीज ये डिफाइन करना चाहते हैं, 1 एम्पियर, जैसे हमने बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं 1 एम्पियर। तो व्हाट इज 1 एम्पियर? ये 1 एम्पियर क्या है? नाउ current flowing through a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flow through a conductor in 1 second। जो करंट जो कंडक्टर के जरिए जो फ्लो हो रहा है, तो 1 एम्पियर को हम इंडिकेट करते हैं कैसे? 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब का चार्ज जिस कंडक्टर के जरिए फ्लो हो रहा है। तो 1A इक्वल टू 1C अपॉन 1S। 1C मीन्स 1 कूलम्ब, 1S मीन्स 1 सेकेंड और 1A मीन्स 1 एम्पियर। हम इसको कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? 1CS टू द पावर -1। So some other unit of current are milliampere, microampere, etc। हम इसको कैसे डिनोटेट कर सकते हैं? तो 1 milliampere इक्वल टू 10 टू द पावर -3 A और 1 microampere 10 टू द पावर -6 A। तो ये क्या हुआ? स्मॉल यूनिट्स ऑफ करंट, जिसको हम मिलीएम्पियर और माइक्रोएम्पियर बोलते हैं। सो अब नेक्स्ट टर्म आमीटर। आमीटर क्या है? द डिवाइस विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज नेम्ड आमीटर। वैसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में मेजर करे, जिसे हम क्या बोलते हैं? आमीटर। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट थ्रू विच करंट इज टू बी मेजर्ड। ये हमेशा सीरीज वे में कनेक्टेड किया जाता है सर्किट में, जिससे हम करंट को मेजर्ड करते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज। मान लो हम इससे एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे लेते हैं
कि कंसिडर ए बॉडी विथ पॉजिटिव चार्ज Q। मान लीजिए कोई एक बॉडी है जिस पर पॉजिटिव चार्ज Q है, एंड वी विश टू ऐड टू इट और मोर नियर इट इज ए पॉजिटिव चार्ज स्मॉल q, और इसके नियर अबाउट में कोई और पॉजिटिव चार्ज है जिसे हम स्मॉल q से डिनोटेट करते हैं। इन आइदर केस द टू चार्ज सेल रिपेल ईच अदर। रिपेल ईच अदर, दो चार्ज अगर मिलता है तो हमें ऐसे भी पता है दो लाइक पोल्स क्या होंगे, रिपेल ईच अदर। तो सेल रिपेल ईच अदर एज दे आर लाइक चार्ज, क्योंकि वो लाइक चार्जेज हैं। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो लाइक चार्ज है वो हमेशा रिपेल करेगा। Therefore, to add or to move plus Q charge on the body, work will have to be done against the force of repulsion between the two charge। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द टू चार्जेज। टू चार्जेज यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक Q और दूसरा प्लस Q। So this work done on to add plus Q on plus capital Q or move plus small q towards plus Q plus capital Q। तो हम इस वर्क डन को कैसे ऐड करते हैं, जैसे प्लस स्मॉल q ऑन प्लस कैपिटल Q। ये किस तरफ से मूव कर रहा है, प्लस Q टू प्लस स्मॉल q टू प्लस कैपिटल Q के टुवार्ड्स में मूव करता है। गेट स्टोरेज एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, और ये स्टोर हो जाता है इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। So this work done is similar to the work done when a body is lifted through a certain height। तो इसी तरह का वर्क यहाँ भी यूज किया जाता है, कब, when a body is lifted through a certain height against the force of gravity, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में लिफ्ट करते हैं। So the work done gets stored as the gravitational potential energy of the body। जैसे हमें पहले भी पता है वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, mg इंटू हाइट, मास एंड ग्रेविटी इंटू हाइट, mg h, जिसे हम इस फिगर के जरिए क्लियरली समझ सकते हैं। जैसे P इक्वल टू इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सर्टन हाइट तक उठा रहे हैं। F क्या हुआ, अप्लाइड फोर्स, सर्टन हाइट तक हम इसे इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये फिगर 1 और फिगर 2 के जरिए हम इस पोटेंशियल एनर्जी को ऑफ चार्जेस को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। If the charge have the same sign, their electropotential energy is positive। अगर चार्ज का साइन सेम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। Thus a positive electrostatic potential energy corresponds to a repulsive force। तो ये क्या शो कर रहा है, सिर्फ फोर्स को इंडिकेट करता है। रिपल्सिव फोर्स क्या है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, रिपल्सिव फोर्स है जहाँ पे टू लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। इफ द चार्ज हैव अपोजिट साइन देयर इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव। अगर उस चार्ज का साइन अपोजिट होगा, जैसे कोई चार्ज प्लस है कोई चार्ज माइनस होगा, तो देन ए निगेटिव इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्डेंट टू एन अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। सो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव, देन ए निगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्डेंस टू एन अट्रैक्टिव
force. Just as the gravitational potential energy increase with the increase in the mass of the body, कि जैसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अगर इंक्रीज करते हैं तो हमें उस बॉडी के मास को इंक्रीज करना होगा, और विद द इंक्रीज इन द हाइट, और हाइट को भी इंक्रीज करना होगा, टू विच द बॉडी इज रेज्ड. द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज व्हेन द चार्ज ऑन आइदर ऑफ द बॉडीज इज इंक्रीज्ड और डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिक्रीज. कि मास को हमें इंक्रीज करना है और डिस्टेंस को डिक्रीज करना है. प्रोवाइड द चार्ज आर ऑफ द सेम काइंड, और दोनों पे सेम काइंड का चार्ज प्रोवाइड करना है. सो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सिंपली पोटेंशियल फॉर ए यूनिट चार्ज. हम इसे क्या बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सिंपली पोटेंशियल फॉर ए यूनिट चार्ज हम बोल सकते हैं. तो जस्ट एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस इज एज्यूम्ड टू बी जीरो, कि जैसे हम ऐसे भी हम ये मानते हैं या जानते हैं कि ग्राउंड पे अगर कोई भी चीज़ पड़ा है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जीरो. तो अर्थ सरफेस इज एज्यूम टू बी जीरो. द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट इंफिनिटी इज टेकन एज जीरो. तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम जीरो मानते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एज एट इंफिनिटी इज टेकन एज जीरो. तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का चार्ज भी जीरो होगा. सो एज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस एट इंफिनिटी ऑफ जीरो. तो इंफिनिटी पर अगर ये फोर्स होता है, इन दो चार्जेस के बीच बिटवीन जो फोर्स है, इसे हम क्या बोलेंगे, ये भी जीरो होगा. क्यों? क्योंकि ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट अगर है तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो. सो देयरफॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू दैट पॉइंट. शुरुआत से इन्फिनिटिव तक जो पॉइंट है वहाँ पर जो उसका पॉजिटिव चार्जेज है, इसे हम क्या बोलते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय V. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है जिसे हम किससे डिनोटेट करते हैं, V से. The potential of a charge body determine the direction of flow of charge. और ये पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी का किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज व्हेन इट इज बाउट इन कॉन्टैक्ट विथ सम बॉडी. जब हम किसी बॉडी के विथ सम बॉडी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of a positively charged body is positive as the work done on the charged body. क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज पॉजिटिव. किसी भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा एज द वर्क इज डन ऑन द चार्ज बॉडी. जब कोई वर्क उस बॉडी पे चार्ज हो रहा है. So electric potential of a negatively charged body is negative as the work is done by the charged body. तो किसी भी नेगेटिवली चार्ज बॉडी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव, एज द वर्क इज डन बाय द चार्ज बॉडी. जब कोई भी चार्ज बॉडी से कोई वर्क किया जाता है. तो
when a test charge plus small q is brought from infinitive to some point, हम उसे इन्फिनिटिव से किसी दूसरे पॉइंट की तरफ ले जा रहे हैं, से बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज प्लस क्यू, वर्क विल बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज। यहाँ पे किस तरह का वर्क हो रहा है? अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन के विरुद्ध का वर्क डन हो रहा है। सो इफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज q from infinitive to a point in electric field is W, then the electric potential V at that point is given by, इसको हम किस तरह से डिनोटेट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, V इक्वल टू W, W इक्वल टू वर्क डन और Q इक्वल टू चार्ज, तो V इक्वल टू W बाय Q। So SI unit of work done is joule and that of charge is coulomb। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या है? जूल, और चार्ज का ऐसा यूनिट कोलम। तो व्हेन W इज इन जूल एंड Q इज इन कोलम, अगर W जूल में हो और Q कोलम में हो तो V को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? V इज एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट, देन ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? वोल्ट, V। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कोलम्ब, और 1 V इक्वल टू 1 J, J मीन्स जूल बाय 1 C, C मीन्स कोलम्ब। तो हम इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 1 JC टू द पावर माइनस 1। Okay, so therefore if 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of positive charge from infinitive to a point in the electric field, then the potential at that point is 1 volt। क्या है कि यदि 1 जूल ऑफ वर्क हुआ, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कोलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज 1 कोलम्ब है, फ्रॉम इन्फिनिटिव टू ए पॉइंट, इन्फिनिटिव से किसी दूसरे पॉइंट की तरफ हम उसे ले जा रहे हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो वहाँ पे पोटेंशियल क्या? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर करें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक अंडरस्टैंडिंग करना हो, समझना हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर अपलोड सेंड करें। और अब इसके आगे का जो टॉपिक रहेगा वो मैं इसे अगले क्लास में लूँगा। ओके, बाय।